आवाज आ रही है ना सुमित्रा? आ रही है माँ। जी माँ, आ रही है माँ। हाँ, ठीक। कोई नौकरी पाने की चाहत रखने वाला एक युवक इंटरव्यू के लिए पहुंचा। नौकरी के लिए एक लड़का युवक इंटरव्यू के लिए पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उससे न तो ये पूछा कि तेरा नाम क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, कहाँ से आया है। उसने तो पूछा, बताओ, तुम्हारी कमीज का ऊपर का बटन टूट जाए तो तुम क्या करोगे? उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कमीज का ऊपर का बटन टूट जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि नीचे का बटन निकालकर ऊपर लगा लूंगा और शर्ट को इन कर लूंगा, अंदर कर लूंगा पैंट के। उसने फिर से पूछा, तुम्हारा एक और बटन टूट जाए तो तुम क्या करोगे? उसने कहा, सर, संभावना रहती है कि नीचे के दो बटन तक का कपड़ा पैंट के अंदर जाता है, इसलिए दूसरा बटन भी उतार कर ऊपर लगा लूंगा। उसने पूछा, तीसरा टूट जाए बटन तो क्या करोगे? कहा, सर, हाथों हाथ उस शर्ट को उतारूंगा, दूसरा शर्ट पहनूंगा और समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। बॉस ने कहा, कल सुबह से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। बॉस ने कहा, कल सुबह से ऑफिस ज्वाइन कर लेना। जिस व्यक्ति के भीतर तुरंत निर्णय लेने की प्रतिभा और क्षमता होती है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और वही विद्या अर्जन में, व्यापार में सफल हो सकता है। निर्णय करने की शक्ति ही हमें लक्ष्य निर्धारित करने की क्षमता तथा आत्मविश्वास से भरती है। जिन लोगों के जीने का कोई लक्ष्य नहीं है और न उनके भीतर आत्मविश्वास ही है, मेरा उनको कहना है कि जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया लाइए। नेचुरल पहले जीवन के प्रति पॉजिटिव नजरिया लाइए और जीने का मकसद कि मेरे को क्यों जीना है तय कीजिए। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य में ही जीवन की सनलाइट देखे। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य में ही अपने जीवन की सनलाइट देखे, यानी सूर्य की रोशनी देखे लक्ष्य में। जब नया वर्ष लगे तब पटाखे मत छोड़ो, आधे घंटा धीरज से बैठकर साल भर क्या करना है उसे डायरी में लिखो। साल में 12 महीने होते हैं, हम 10 बिंदु ही नोट कर लें और मानसिकता बना लें कि इस वर्ष में ये 10 काम करूंगा। हम 10 में से 8 संकल्प भी पूरे करने में सफल हो गए तो हम 8 10 में से 8 भी करने में सफल हो गए तो हम कमल के फूल हैं। 6 पूरे कर चुके तो गुलाब के फूल हैं। 5 पूरे कर चुके तो गुड़हल के फूल हैं। पर अगर
3 संकल्प भी पूरे न कर पाए तो हम कैक्टस के कांटे हैं। तब हमारी औकात सेक चिल्ली के अलावा कुछ नहीं। यदि आप साल भर का संकल्प निर्धारित न कर पाए तो 1 महीने का ही कर लें। हमारा कोई भी महीना ऐसा ना बीते जिसमें हम संतुष्ट न हो पाए। हर महीने का परिणाम हमारे सामने होना चाहिए। जिंदगी इसलिए ना जिए जिंदगी इसलिए ना जिए कि मौत नहीं आई। जिंदगी इसलिए जिए कि जिंदगी को जीना हमारा अधिकार है। महीने का संकल्प न बना पाए तो सप्ताह का बना लें, और सप्ताह का भी न बना पाए लक्ष्य तो सुबह उठते ही 1 दिन का बना लें। बगैर लक्ष्य के, बगैर संकल्प के हमारा दिन अर्थहीन है। हम में से हर किसी के जीवन का परिणाम अवश्य निकलता है। जिनके हाथ में परिणाम है वे प्रणाम के योग्य हैं। परिणाम प्रणाम के योग्य हैं। परिणाम ही यह तय करते हैं कि हम परिणाम ही ये तय करते हैं कि हम जीवन की परीक्षा में पास हुए या फेल। निष्क्रियता की जिंदगी बहुत जी ली। निष्क्रियता यानी कुछ भी नहीं करने किया। अब तो जिंदगी के हिमालय से कोई न कोई गंगा जरूर निकलनी चाहिए हमारे द्वारा। मुंह लटकाए बहुत जी लिए, अब तो सूरत बदलनी चाहिए। आग केवल दिल में छुपाने के लिए नहीं होती, अब तो आग का शम्मा जलना चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब तो कुछ ऐसा हो कि जीवन का रंग निखर कर आए, जीवन बदरंग ना हो। दुनिया में वे लोग जिए जिनके भीतर उत्साह है, आनंद के पुष्प खिल सकें और खिला सकें। भगवान ने हमें जन्म दिया है, ना ही समाज को ऐसे लोगों की जरूरत होती है। कुछ सार्थक पैदा करो, बांझ बनकर ना जिए। यह सृजनात्मकता आएगी आपके भीतर, आपके मनोबल से, बेहतर मानसिकता से, उत्साहपूर्ण रवैये से। परिस्थितियों का साधना करने का सामर्थ्य हमारे भीतर जगेगा। कैसे? आत्मविश्वास से। आई कैन, मैं कर सकता हूँ। परिस्थितियां किसके सामने विपरीत नहीं होती। राम को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। महावीर, मोहम्मद, कृष्ण और कबीर को, नानक को भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। पर विपरीत परिस्थितियों को पाकर हम अपने आप को उनका गुलाम न बना बैठे। आत्मविश्वास जगाते हुए परिस्थितियों का सामना करें, बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें तो परिस्थितियां तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में भी हम सबल और सफल हो सकते हैं। इतना ही लेंगे।